हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर फेवरेट चैनल एफएम एडवेंचर। रिएक्शन मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट हम लोगों का चल रहा है, जिसमें रिडक्शन में पढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिडक्शन में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे, जिसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सीखा था हमने, यानी हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ कैसे प्लैटिनम पाउडर, प्लैटिनम ब्लैक, पैलेडियम, इन सारी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, सिन एडिशन करता है, रिडक्शन करता है, सभी की रिडक्शन कर देता है। अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वैसिड के लिए एसिड, ईस्टर और अमाइड के लिए हीट करना पड़ता है, बाकियों को बिना हीट किए भी हो जाता है। ये सब चीज़ें बताई थी। और आई थिंक मैंने और भी कुछ लिया था, शायद बिर्च रिडक्शन भी लिया था, है ना। लिथियम और सोडियम का रिडक्शन लिया था इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो अब आगे के कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो देखो बच्चों, बहुत सारे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। हाँ, फ़ोन कर देते हैं कुछ लोग। ओके, वैसे तो अगर मैं देखूँ तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। खैर, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि और भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं, पर जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको 12th ऑर्गेनिक 11th ऑर्गेनिक के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स का मैंने यहाँ पे कलेक्शन तैयार किया हुआ है, जिनमें से मैंने आप लोगों को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और बिर्च रिडक्शन यानी लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये वाली चीज़ों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। आज मैंने टारगेट किया हुआ है यहाँ पर कि मैं आपको बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड, ये वाला एक रिडक्शन मेथड, उसके बाद कहाँ गया भाई, क्या है वो, स्टीफेंस रिडक्शन मेथड, ठीक है ना। स्टीफेंस रिडक्शन मेथड के बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन मेथड, क्लेमेंसन्स रिडक्शन मेथड के बाद एक और रखा था मैंने, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन मेथड। इतना मैं आज आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक है, इतना मैं पढ़ा दूँ और कोशिश करूँगी कि ये आज कंप्लीट हो सके। और अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड। बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड जो है, ये बेसिकली बोवेल्ट-ब्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने निकाली हुई मेथड है, ठीक है ना। ये वीक रिडक्शन का मेथड है, यानी इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हम मेटल और एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं मेटल लेने वाली हूँ, उसके साथ में कोई प्रोटॉन डोनर, कोई एसिड टाइप की चीज़ लेने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। आप बोलें तो मैं बैकग्राउंड भी इसमें दूसरा ले सकती हूँ, और साथ में इसको इसको हम हटा नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ओवरराइट कर देते हैं कि मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जो होगा वो मेरा होने वाला है सोडियम। कभी कभी लोग लिथियम भी ले लेते हैं इसमें, और रहने वाला है मेरे पास इथेनॉल, ठीक है ना। सोडियम और इथेनॉल, कभी कभी लोग यहाँ पर लिथियम और इथेनॉल भी ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम और इथेनॉल और लिथियम और इथेनॉल। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से दिख रही होगी, ओके, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड। और यहाँ पर सोडियम और इथेनॉल, लिथियम और इथेनॉल के साथ जब हम लेते हैं तो दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये जो हैं ये काफ़ी वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये सभी को रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये सभी को रिड्यूस नहीं करते, ये थोड़े सिलेक्टिव मेथड्स हैं रिडक्शन के, सिलेक्टिव मेथड्स हैं रिडक्शन के, यानी ये कुछ ही लोगों को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो ये कुछ ही लोगों को रिड्यूस करते हैं। देखते हैं किस किस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो, दे रिड्यूस्ड साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड एस्टर्स, ठीक है। ये इतने लोगों को रिड्यूस करते हैं, किस किस को, साइनाइड, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड
और कौन भाई अपना कीटोन और ईस्टर। मेरे ही एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा इसके लिए एक मेमोनिक तैयार किया हुआ था, बता देती हूँ। साइनाइड का सी ए, ठीक है ना, ये ए वैसे 2 बार आ जाएगा, और के ई, ये इसको ऐसे केक की तरह याद रखता है। बोले ये किसको रिड्यूस करता है बाउल ब्लैंक, तो केक को रिड्यूस करता है। बेसिकली केक में एक ए आता है, बट आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एसिड हैलाइड भी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 ए आने वाले हैं। तो बाउल ब्लैंक क्या करता है, तो ये इतने लोगों को रिड्यूस करता है। किस किस को, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एस्टर और एसिड हैलाइड को। अब किसको किस में रिड्यूस करता है, किस चीज़ में भाई, इनको रिड्यूस कर देगा, ये तो पता चल गया। किस में रिड्यूस करेगा, तो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर साइनाइड लेती हूँ और अगर मैंने उसमें लगा दिया सोडियम विथ इथेनॉल, ठीक है ना, तो साइनाइड को सोडियम विथ इथेनॉल रिड्यूस कर देता है फटाफट से। किस में रिड्यूस कर देता है, मेरे हिसाब से वो उसको अमाइन में रिड्यूस कर देता है, एग्जैक्टली, है ना, अमाइन में रिड्यूस कर देता है। हाँ बिल्कुल, अमाइन में रिड्यूस कर देता है भाई, अमाइन में रिड्यूस कर देता है। उसके बाद वहीं अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, तो एल्डिहाइड को, या फिर मैं बात करूं किसकी, एसिड हैलाइड की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं ईस्टर की, तो ये इन सभी को रिड्यूस कर देता है प्राइमरी अल्कोहल में। तीनों को भी रिड्यूस कर देता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल में। यानी मैं इसको यहाँ ऐसा लिख दूँ, RCH2OH, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, याद रहेगा शायद। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कीटोन की, तो देखेंगे कीटोन के साथ क्या करता है, क्योंकि कीटोन का कार्बोनिल बीच में होता है, तो अगर कीटोन को ये रिड्यूस करेगा तो ये कीटोन को किस प्रकार रिड्यूस कर देगा। देखें, कीटोन को ये रिड्यूस करेगा, यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा H, यहाँ लग जाएगा R, कीटोन का ये बना लेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, क्या बना लेगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज द बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन मेथड, ठीक है, बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन मेथड। इट इज़ अ माइल्ड रिडक्शन मेथड, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यहाँ पर यूज़ किए जाने वाले हैं वो है सोडियम विथ इथेनॉल या फिर लिथियम विथ इथेनॉल। अब आप बोलोगे मैम अदर देन इथेनॉल हम और कोई नहीं ले सकते क्या? अगर आप और कोई लोगे तो भी चीज़ें सेम ही होगी मोर सो ओवर, बट नाम बोवल्ट ब्लैंक नहीं कहलाएगा। बोवल्ट ब्लैंक के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं, दीज आर द रिएजेंट्स, ठीक है। उसके बाद किस किस को रिड्यूस करेगा, तो सिलेक्टिव रिएजेंट है साइनाइड, अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर, इतने लोगों को ही रिड्यूस करेगा। किस में, तो भाई साहब साइनाइड का वो बनाएगा क्या, साइनाइड का अमाइन बनाएगा, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर का प्राइमरी अल्कोहल, एसिड हैलाइड का प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लेमेंसन्स नहीं हमारा कौन, बोवल्ट ब्लैंक काम करेगा, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट से कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH along with Na and C2H5OH, ठीक है। फटाफट से रिड्यूस करके बताएंगे क्या आ रहा है। देन CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 again sodium along with C2H5OH, ठीक है। then the third one is here it is cyanide, here C double bond OH, C double bond O, C2H5, जल्दी से करेंगे 3 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे 3 क्वेश्चंस, फटाफट से करेंगे। चलो बताती हूँ। अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से बनेगा अल्कोहल, बिल्कुल बनाए अल्डिहाइड से अल्कोहल। CH3 यहाँ पर लगेगा OH, यहाँ पर लगेगा H, ये वाला H पहले से था, एक पाई बॉन्ड टूटा, इस पे एक H लगा और इस पे ऑक्सीजन पे भी एक H लगा, बना प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। बहुत ही सिंपल
उसके बाद सिमिलरली एस्टर है मेरे पास, तो एस्टर में क्या होगा, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, यहाँ पर भी H लग जाएगा तो हो जाएगा C2H5OH, साथ में यहाँ पर भी H लगेगा, फिर क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा, पर वो वहाँ पर नहीं रुकेगा, फर्दर रिडक्शन होगा उसका और बन जाएगा CH3C, यहाँ पे लगेगा एक OH, H और यहाँ पर भी H, यानी एक्चुअली इथेनॉल ही बना है। तो आप उसको 2 टाइम्स ऑफ इथेनॉल भी लिख सकते हो। मैं एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ इथेनॉल ही लिखने वाली थी, पर फिर कुछ लोगों को चमका नहीं होता, तो फिर इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया है उसे, ठीक है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की या इस वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर साइनाइड है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, साइनाइड को हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अगर ऐसा कोई ग्रुप होता जो रिड्यूस नहीं हो रहा होता तो वो वैसे ही रह जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईस्टर है, तो फिर पता ही है आपको, ये वाली चीज़ निकल जाएगी, अभी ऊपर ही किया है हमने, और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा H प्लस C2H5OH, जो अलग हो गया वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा CH2OH। तो कुछ इस प्रकार से रिडक्शन हो जाएगा और इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा बोवेल ब्लैंक रिडक्शन मेथड, जिसमें हमारे साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर और कीटोन इतने लोग रिड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड है। सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ही ग्रुप्स रिड्यूस होते हैं, और अगर वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हमारा रिएक्टेंट वैसा का वैसा रह जाएगा। अगर वो ग्रुप रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस हो जाएंगे और फिर हमें कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा होता जो रिड्यूस नहीं हो सकता था, तो वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होता, वो एज इट इज़ मेंटेन रह जाता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो अल्कोहल लगा होता, एसिड लगा होता, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं होता इस वाले रिएजेंट से। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव ग्रुप्स ही रिड्यूस होते हैं। केक को रिड्यूस करता है साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, कीटोन एंड एस्टर, ठीक है। आई होप बोवेल ब्लैंक अब रट गया होगा, शायद याद हो गया होगा। अब चलते हैं आगे अगले रिडक्शन मेथड पे, विच इज़ स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन या स्टीफेंस रिडक्शन जो भी है, ठीक है ना। तो अब ये स्टीफेंस रिडक्शन क्या है, ये क्या चीज़ होती है स्टीफेंस रिडक्शन? बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम ये भी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग मेथड है, मैं ये कहूँ। यहाँ पर भी रिएजेंट जो होते हैं वो एकदम सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव रिएजेंट्स यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं, और मैं बताऊँ कि हम कौन से रिएजेंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलो फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पर। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कि इसमें यूज़ किया जाता है वो है SN और HCl कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। SN यानी हमारा टिन है और HCl कॉन्सनट्रेटेड होता है, और SnCl2 भी कई बार वो लोग यूज़ करते हैं। तो SnHCl भी लेते हैं, और कभी कभी यानी कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर SnCl2 यानी स्टैनस क्लोराइड, SnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले लेते हैं। पर SnCl2 ले चुके हैं हम, तो यहाँ पर वाटर भी ले लेते हैं, बॉइलिंग वाटर लेते हैं, एक्चुअली हीट करते हैं। ज़्यादा स्पेसिफिक रिएजेंट अगर बोलूँ तो वो ये है, ठीक है। पर आप लोग जानते हो कि Sn जो है टिन एम्फोटेरिक मेटल है, वो रिएक्ट करता है HCl के साथ और SnCl2 या SnCl4 बना लेता है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये भी दिया होता है तो भी वही होगा, रिडक्शन ही होगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा। पर अगर मैं बोलूँ कि भाई स्टीफेंस रिडक्शन कौन सी है, और अगर आपको ऐसे 4 MCQs दिए होते हैं जिसमें आपको अगर स्टीफेंस रिडक्शन के लिए, मैं कह रही हूँ स्टीफेंस रिडक्शन के लिए आपको रिएजेंट पूछी जा रही है कि क्या है, तो रिएजेंट स्टीफेंस रिडक्शन के लिए ये वाली यूज़ की जाती है। हालांकि ये भी करेंगे आप तो काम वही होने वाला है, ठीक है। पहले स्टेप में, 2 स्टेप में करते हैं इसको। पहले स्टेप में SnCl2 डालते हैं, ठीक है, और दूसरे स्टेप में डालते हैं बॉइलिंग वाटर। यहाँ पर दूसरे स्टेप में डालते हैं बॉइलिंग वाटर, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतना ज़्यादा क्या कहें अब कि लोगों को डिस्टर्ब करना होता है ना। तो देखते हैं आगे। SnCl2 और बॉइलिंग वाटर है मेरे पास, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर की अगर बात करूँ तो सेकेंड स्टेप में डालते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर होता है पार्शियल रिडक्शन।
पार्शियल रिडक्शन, है ना, पार्शियल रिडक्शन होता है। किसका होता है? तो स्पेसिफिकली ये जो रिएजेंट है ये साइनाइड के लिए यूज़ किया जाता है। बचा कुचा जो है, ये हवा चलती है, दरवाजे फट 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 पटकते हैं, बचा कुचा डिस्टर्बेंस वहाँ से हो जाता है, बाकी का बचा कुचा डिस्टर्बेंस घर वाले कर देते हैं, और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बचता है तो चेरी चिंकी करते हैं, और अगर कुछ बच गया तो फिर कुलभूषण भी है अपने पास डिस्टर्ब करने के लिए। यानी मैं बताऊं तुम लोगों को, इतना जमाने से लड़ के वीडियो बनाना पड़ता है ना तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया से लड़ भिड़ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, यानी सीरियसली। तो शुरू करते हैं यहाँ पे फिर से, पार्शियल रिडक्शन करते हैं। किसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं? तो ये जो मेथड है ये स्पेसिफिकली साइनाइड्स के लिए यूज़ होती है, स्पेसिफिकली साइनाइड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है ऑफ साइनाइड्स। अच्छा, साइनाइड्स काय में हो जाता है रिडक्शन? तो भाई साइनाइड से बन जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। चमत्कारिक रूप से रिडक्शन होता है एकदम। साइनाइड लेते हैं यहाँ पर हम, और साइनाइड से जब मैं यहाँ पर पहले स्टेप में लगा लेती हूँ SnCl2 और दूसरे स्टेप में लगा लेती हूँ मैं पानी, ठीक है, बॉइलिंग वाटर वो भी, तो एकदम चमत्कारिक रूप से यहाँ पर साइनाइड से तैयार हो जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। और अमोनिया जो है वो तो निकल ही जाता है। खैर, नॉर्मल रिडक्शंस में साइनाइड से अमाइन बनता है, यहाँ पर साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और भी एक रिएजेंट है जो कि साइनाइड से एल्डिहाइड बनाता है, बताऊंगी आगे आएगा। स्टीफेंस रिडक्शन स्पेसिफिकली साइनाइड के लिए होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई दिस मेथड इज specifically used for cyanides या nitriles, ठीक है। और यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन उसका होता है और साइनाइड से हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। बहुत ही सिंपल मेथड है। कौन सा नाम है भाई? याद रखेंगे, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। स्पेसिफिकली किसके लिए? साइनाइड्स के लिए। बाकी लोग अगर रहेंगे तो बाकी लोग वैसे ही, बाकी के ग्रुप्स रिस्टोर्ड रहेंगे, बाकी के ग्रुप्स का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन? स्टीफेंस रिडक्शन। इसके पहले जो पढ़ा वो कौन? बोवेल्ड ब्लैंक। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल क्या करेगा? केक को रिड्यूस करेगा। ये किसको रिड्यूस करेगा? ये साइनाइड को रिड्यूस करेगा। ये साइनाइड को किस में रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड में। बोवेल्ड ब्लैंक किस में रिड्यूस करेगा साइनाइड को? अमाइन में, ठीक है। चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से छोटी सी चीज़ है, इसके एग्जाम्पल्स में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम मिक्स्ड एग्जाम्पल्स डील करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्लेमेंसन्स रिडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस क्लेमेंसन्स रिडक्शन? क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बहुत स्पेसिफिक है बेटा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बहुत स्पेसिफिक है। देखेंगे, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, और वो भी प्योर कार्बोनिल, प्योर कार्बोनिल्स। प्योर कार्बोनिल्स म्हणजे कौन है मेरे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्योर कार्बोनिल्स एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला मेथड। कौन सा वाला मेथड है मेरे पास? क्लेमेंसन्स रिडक्शन। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? देखो बहुत ही कॉमन है ये वाला, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है मेरे पास वो कुछ ऐसे हैं। मेरे पास होता है यहाँ पे जिंक अमलगम, ZnHg जिंक अमलगम, जिंक और मर्क्यूरी की एलॉय, जिंक और मर्क्यूरी की मिक्सचर, ठीक है। जिंक अमलगम होता है मेरे पास यहाँ पे, और जिंक अमलगम को मैं साथ में ले लेती हूँ। आई थिंक यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है यार, शिट ओहो हो, अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं, जिंक अमलगम के साथ मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो जब हम जिंक अमलगम के साथ कॉन्सनट्रेटेड HCl लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, और ये स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए मेथड है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस मेथड से रिड्यूस होते हैं स्पेसिफिकली। अच्छा, काय में होते हैं रिड्यूस? तो देखेंगे काय में होते हैं। भाई आप ले लो एल्डिहाइड या फिर आप ले लो यहाँ पे कीटोन, ठीक है, और उसमें लगा दो आप जिंक अमलगम along with concentrated HCl, they will get back to
अल्केन, हाँ वो आपको बना के देंगे अल्केन। ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से, वो आपको अल्केन बना देंगे। ठीक है, आपको नहीं, किसको? एल्डिहाइड को और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से, पूरा रिड्यूस कर देंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, दनादन रिड्यूस करके क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। अच्छा मैम, अगर बाकी के ग्रुप्स रहेंगे तो क्या होगा? बाकी के ग्रुप्स रहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। कैसे ग्रुप्स? एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स। कैसे एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स? तो भाई साहब यहाँ पर देखो ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, Cl माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और Cl प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल भी वहाँ से जनरेट हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप है, Cl प्लस नहीं जनरेट होगा तो H प्लस जनरेट हो जाएगा, H प्लस जनरेट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस जनरेट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जैसे अल्कीन, तो अल्कीन में मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा HX, HCl ही तो है, वो मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा। अल्काइन है, अगेन मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा। अल्कोहल है तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर पानी बन के लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा और Cl आ जाएगा, SN रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स कहते हैं इन्हें, ठीक है ना, जिन पर H प्लस अटैक करेगा, ऐसे ग्रुप्स को एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स कहते हैं, जिन पर H प्लस अटैक करेगा। ईथर वीथर टाइप के, ईथर में भी तो प्रोटोनेशन होता है। कुल मिलाकर जहाँ जहाँ पर प्रोटोनेशन हो सकता है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। और उन ग्रुप्स को अगर हम यहाँ पर इस रिएजेंट के साथ लेंगे तो डेफिनेटली फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जैसी कोई कहानी हो जाएगी, तब रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन किसके साथ होगा? सिर्फ रिडक्शन होगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। काय में होगा? एल्केन में होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं नोट करके लिख देती हूँ इसको कि भाई दिस रिएजेंट cannot be used in case of acid sensitive groups। जो हमारे acid sensitive groups होते हैं, like OH, alkene, alkyne एक्सेट्रा। एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के प्रेजेंस में ये वाले रिएजेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। या तो एडिशन हो जाएगा या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या तो एडिशन हो जाएगा बच्चों, या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अब मैम यहाँ पर तो देखो आपको एग्जाम्पल्स कराने ही पड़ेंगे। बिल्कुल कराती हूँ, देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। फटाफट से लिखती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, ZnHg जिंक अमलगम along with concentrated HCl। फिर सेकेंड, फटाफट से करो। यहाँ पे कीटोन लगाया हुआ है, यहाँ पर वेरी गुड लगाया हुआ है साइनाइड। इसमें देंगे जिंक अमलगम along with concentrated HCl, और इसी को देते हैं हम SnCl2 along with HCl। देंगे क्या होता है, देखेंगे क्या होता है दोनों के ही केस में। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, CH3 CHOH CH2 CHO। ओके, यहाँ लगा दिया हमने जिंक अमलगम along with concentrated HCl। फटाफट से करें। आई होप आपका फर्स्ट वाला जो है हो गया होगा शायद से। चलो फटाफट से करते हैं आगे। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट होते हैं एल्केन में, बिल्कुल सही। ये पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा इस तरीके से इथेन। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन मेथड, where the reducing agent is zinc amalgam and concentrated HCl, where aldehyde and ketone get reduced to their respective pure alkanes। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ पे बात करेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई पड़ते हैं, साइनाइड भी है, कीटोन भी है। क्लेमेंसन्स है पहले में, जो कि साइनाइड का कुछ नहीं करता है, कीटोन का करता है। तो जो प्रोडक्ट पहले वाले में ऑब्टेन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ साइनाइड ऐसा ही रह जाएगा। जबकि ये वाला जो है अभी बताया था स्टीफेंस रिडक्शन है, सॉरी HCl नहीं यूज़ होता यहाँ पे, H2O, ठीक है, और हीट भी। तो स्टीफेंस रिडक्शन है, स्टीफेंस रिडक्शन स्पेसिफिकली साइनाइड के लिए होता है, कीटोन का कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन एज इट इज़ रहेगा और साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये है क्लेमेंसन, इसका तो अल्केन बन जाएगा। देखो मैं ये प्रोडक्ट नीचे बना देती हूँ, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट नीचे बना देती हूँ। इसका तो अल्केन बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 कार्बन का अल्केन चेन मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया मैडम। फिर क्या करेंगे अब, OH का क्या होगा, तो सोचो ना, OH पे प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, कार्बोकटायन अब सेकेंडरी है, फॉर्म नहीं होगा, तो Cl- पीछे से अटैक करेगा और पानी निकल जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा। यानी कि जहाँ पर OH रहेगा वहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर जाएगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, OH निकल जाएगा और Cl लग जाएगा। हर बारी वही होगा अगर आपने क्लेमेंसन किया हुआ है और अगर वहाँ पर OH है तो OH विल गेट सब्सटीट्यूटेड टू Cl, वहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की क्लेमेंसन्स में इस तरह की रिएक्शन होती है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही प्यार से रिड्यूस हो जाता है, किस में, तो एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाता है प्योर अल्केन में, जबकि OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है Cl से। अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी। सो आई होप थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रिडक्शन मेथड की तरफ। सो द नेक्स्ट रिडक्शन मेथड इज़ वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड। दीज आर ऑल नेम रिएक्शंस, ठीक है, ये सबके रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ नाम जो है वो फिक्स्ड हैं। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड, अगर इस वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड की मैं बात करूँ तो ये भी बेसिकली जैसे क्लेमेंसन्स है प्योर कार्बोनिल्स के लिए, वैसे ही वोल्फ-किर्चनर भी प्योर कार्बोनिल्स के लिए होता है, ठीक है, प्योर कार्बोनिल्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है। तो जिस तरीके से वो प्योर कार्बोनिल्स के लिए होता है, ये भी प्योर कार्बोनिल्स के लिए होता है, पर वो प्योर अल्केन में कन्वर्ट करता है और ये भी जो है ये भी प्योर कार्बोनिल्स को अल्केन में ही कन्वर्ट करता है। जो हमारा क्लेमेंसन है वो भी प्योर अल्केन में कन्वर्ट करता है, वोल्फ-किर्चनर भी प्योर अल्केन में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम चीज़ें करते हैं दोनों कार्बोनिल्स के साथ। देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, देखो जरा क्या होते हैं, वो होता है हमारा हाइड्राजाइन NH2NH2, दिस NH2NH2 दैट इज N2H4 भी हम उसको कहते हैं, ठीक है, N2H4, इसका नाम है हाइड्राजाइन, ठीक है, अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH, दोनों चीज़ें लेते हैं हम, हाइड्राजाइन लेते हैं अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH। मस्त बेसिक मीडियम तैयार हो जाता है, अल्कोहल भी है, KOH भी है, हाइड्राजाइन इज नाइट्रोजनस बेस ऑल्सो, ठीक है, मस्त बेसिक मीडियम तैयार होता है। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और ये लोग कन्वर्ट करते हैं प्योर अल्केन्स को, प्योर कार्बोनिल्स को, ठीक है। दे ऑल्सो रिड्यूस, दे ऑल्सो स्पेसिफिकली रिड्यूस प्योर कार्बोनिल्स टू एल्केन्स, ये भी एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पर जैसे वहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स नहीं चाहिए, कहाँ पर, क्लेमेंसन्स में, ठीक है, क्लेमेंसन्स में क्या नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे ग्रुप्स जिन पे एसिड अटैक करता है, ऐसे ग्रुप्स वहाँ पर नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ऐसे ग्रुप नहीं चाहिए जिन पर बेस अटैक करता है। देखो भाई, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन करवा देता है ना, तो ऐसा कोई भी ग्रुप, जैसे हैलोजन है तो एलिमिनेशन HX निकल जाएगा,
NR3 पॉजिटिव है, SR2 पॉजिटिव है, ऐसा कोई भी ग्रुप है जिसका एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH कर सकता है, वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको ये कन्वर्ट करेगा कौन, N2H4 अलॉन्ग विथ अल्कोहलिक KOH, कन्वर्ट करेगा किस में, प्योर अल्केन में। ठीक है, उसके बाद इफ़